मथुरा के विश्राम घाट पर आज यम द्वितीया स्नान हो रहा है। भैया दूज के पावन पर्व पर हर वर्ष यमुना नदी के तट पर स्नान का विशेष महत्व है। जिला प्रशासन मथुरा द्वारा भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको लेकर तैयारियां की गई है। कहा जाता है कि आज के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करते हैं, तो मृत्यु के उपरांत उन्हें यम फांस में नहीं जाना पड़ता है। इसी मान्यता को लेकर आज मथुरा की यमुना नदी पर भैया दूज के पावन पर्व पर स्नान किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुबह चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान का खास महत्व है। यमुना में पवित्र जल में स्नान के बाद दोपहर में बहन के घर जाकर भोजन करके कुछ उपहार दिया जाता है। इस दिन बहन के घर भोजन करने और उसे उपहार देने से सम्मान में वृद्धि होती है। आजकल व्यस्त जीवन शैली में इस त्योहार पर परिवार का मिलना भी अच्छा होता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है, उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। सूर्य देवता की पत्नी का नाम संज्ञा था। देवी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना 2 संतान थीं। देवी संज्ञा देवी सूर्य की दहकती किरणों से दूर रहने के लिए उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से 2 और संतानों ताप्ती नदी और शनिचर का जन्म हुआ। इसके बाद छाया यम तथा यमुना से खराब बर्ताव करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक की अपनी एक नई नगरी बसाई। यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने का काम करते देखकर यमुना जी गोलोक चली आई। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वह यमराज से अपने घर आकर भोजन करने का आग्रह करती रहती थी, लेकिन यमराज व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। लेकिन एक दिन यम ने अपनी बहन से मिलने की ठान ली। यम उन्हें खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंत में यमराज को यमुना मथुरा के विश्राम घाट पर मिली। भाई को देखकर यमुना जी बहुत खुश हुई और उन्होंने यम को भोजन कराया। यम अपनी बहन यमुना के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहन से वर मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा, भैया यम द्वितीया के दिन जो भी स्त्री पुरुष यमुना नदी नहाएं, उन्हें यमलोक न जाना पड़े। यमराज के लिए यह मुश्किल था, फिर भी बहन की खातिर यमराज राजी हो गए। तभी से हर वर्ष यमुना नदी पर यम द्वितीया पर स्नान होने लगा। यहाँ से यम द्वितीया का पर्व मनाया जा रहा है विश्राम घाट पर। देखिए, माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष इस स्नान से पूर्व शासन प्रशासन को सजग किया जाता है तो वह अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, क्योंकि हमारी संस्था के द्वारा हमको अपनी व्यवस्थाएं करते ही हैं। हमारे वॉलंटियर लगे रहते हैं। हमारी युवा समिति के द्वारा कैंप लगाया जाता है, खोया पाया कैंप होता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, सब व्यवस्था रहती है। लेकिन प्रशासन भी जिन व्यवस्थाओं को करता है उन व्यवस्थाओं को प्रशासन को सजग करके व्यवस्थाएं कराई गई हैं। आज इस बार ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष का जो पीरियड कोरोना काल का गया उसमें जो लोग नहीं आ पाए, इस बार वो भी लोग आए हैं और बड़े उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। व्यवस्था सभी पूर्ण करने की कोशिश की गई है, लेकिन व्यवस्थाएं फिर भी कुछ रह गई हैं। तो उसके बावजूद भी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारी संस्था के द्वारा भी अपने पदाधिकारी सभी युवा समिति से लगे हुए हैं। हमने खोया पाया हमने कल भी जो है 50 लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलवाया। आज भी कैंप लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही है। नजर रखी जा रही है। यम द्वितीया का त्यौहार मथुरा के यमुना के घाटों पर बहुत ही भव्य रूप से और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नदी के दोनों छोरों पर बैरिकेडिंग कराई गई है, जिससे लोग गहरे पानी में न जाएं। फ्लड कंपनी की हमारी 3 यूनिटें लगी हुई हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं और किसी को भी गहरे पानी में जाने से रोक रही हैं। हम इसी प्रकार 50 नाविक की भी व्यवस्था कर रखे हैं प्राइवेट, जो अपने नावों के साथ तैनात हैं, जिससे कोई गहरे पानी में न जाए। लोग श्रद्धा से अपने त्यौहार को मनाएं, स्नान करें और अपना जो भी धार्मिक भावना है उसको पूर्ण करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नदी के दोनों छोरों पर लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि त्यौहार को पूर्ण रूप से संपन्न कराया जाए। सर, अगर बात करें तो कितने श्रद्धालुओं की आने की संभावना थी और कितने श्रद्धालु अभी तक आप अंदाजा लगा रहे हैं? पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है।
करीब लाखों की संख्या का अनुमान हम लोगों का है जो यहाँ पे अभी तक स्नान कर चुके हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं।